नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। चलिए आपको खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। देश में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 36,604 नए केस, 105 लोगों ने गंवाई जान। अब तक 89 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। योगी सरकार ने घटाए कोरोना टेस्ट के दाम। निजी अस्पतालों में अब 700 रुपए में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। घर से सैंपल कलेक्ट करने पर 900 रुपए देने होंगे। पहले 1600 रुपए में होता था आरटीपीसीआर टेस्ट। बिहार में अब 800 रुपए में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। सरकार ने जारी किया आदेश। लखनऊ नगर निगम की बॉन्ड लिस्टिंग। सीएम योगी ने घंटा बजाकर की लिस्टिंग। डिफेंस कॉरिडोर के निवेशकों, फिल्म सिटी के निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ की है मीटिंग। लिस्टिंग सेरेमनी को सीएम योगी ने किया संबोधित। कहा, प्रदेश सरकार बेहतर सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध। हमारे लिए यह ऐतिहासिक पल। लखनऊ का म्युनिसिपल बॉन्ड बीएसई में सूचीबद्ध। मुंबई में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया लॉन्च। नगरीय निकाय का म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे। सीएम योगी से हुई प्रणव अडानी की मुलाकात। डेटा सेंटर में निवेश का किया दावा। यूपी के सोलर प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंटीग्रेटेड फूड पार्क में भी निवेश की जताई इच्छा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जन्मदिन। सीएम योगी ने ट्वीट कर जन्मदिन की दी बधाई। सीएम योगी ने जेपी नड्डा के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। अमित शाह के घर हुई बैठक। कल किसानों के साथ हुई बातचीत को लेकर चर्चा। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे। देश में कथित लव जिहाद शोर के बीच कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसले में की अहम टिप्पणी। अदालत ने कहा, अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी चुनना किसी भी बालिग युवक युवती का मौलिक अधिकार है। गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया। कहा, मास्क न पहनने वालों को 10 से 15 दिन तक कोविड सेंटर में सेवा ली जाए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कानून व्यवस्था के मसले पर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। तेजस्वी यादव ने ट्वीट में लिखा, बिहार में लूट, अपहरण, हत्या की बहार है क्योंकि अपराधियों को महाजंगल राज के महाराजा का संरक्षण प्राप्त है। बिहार राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी सुशील मोदी ने दाखिल किया नामांकन। नामांकन का पर्चा दाखिल करने के बाद सुशील मोदी ने पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद किया। कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है, इसके लिए आभार और धन्यवाद। पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ के घोटाले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर 7 से 8 जनवरी को होगी फाइनल सुनवाई। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग की बातचीत कल से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर राजनीति शुरू। शिवसेना के नेता संजय राउत ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे और उनके फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों से मुलाकात पर कई सवाल उठाए। सीएम योगी के मुंबई पहुंचने पर विपरीत शिवसेना। संजय राउत बोले, मुंबई फिल्म सिटी का दूसरी जगह शिफ्ट करना आसान नहीं। कर्नाटक के प्रधानमंत्री की ओर से किसानों के प्रति समर्थन का हवाला देते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगात राय ने सरकार से कृषि कानूनों को वापसी की मांग की। कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को लेकर प्रतिक्रियाएं आएंगी। बरेली में लव जिहाद के खिलाफ फतवा जारी। दरगाह आला हजरत परिसर से किया गया जारी। मुफ्ती मुफ्ती और रहमान ने जबरन धर्म परिवर्तन को बताया नाजायज। कहा, मुस्लिम धर्म में बिना मर्जी के विवाह नहीं हो सकता।
4 दिसंबर को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यक्रम के लिए बनाए संयोजक। जल निगम भर्ती घोटाले में एसआईटी ने गैर जमानती वारंट को लेकर अर्जी दाखिल की। एसआईटी जांच में पूर्व मंत्री आजम खान समेत पाए गए 14 दोषियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करेगी। साथ ही दोषियों से पूछताछ भी हो सकती है। मुख्यमंत्री रावत ने की नई पहल। 15 दिसंबर तक 1000 सेवाओं के साथ आएगा अपनी सरकार पर पोर्टल और मोबाइल ऐप से मिलेंगी 243 ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं। हर 3 महीने में सीएम करेंगे पोर्टल की समीक्षा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी नेताओं को दी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री के सभी दायित्वधारकों को बधाई देते हुए कहा, आशा व्यक्त करते हैं कि वो अपने दायित्व को पूरा निष्ठा और कुशलता के साथ निर्वाह करेंगे। दिनेशपुर में युवा कांग्रेसियों ने मार्गों के खस्ता हालों को लेकर विरोध दर्ज किया। प्रदर्शन के दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का पुतला फूंका। 4 सालों में 22 लोगों की दुर्घटना में हो चुकी है मौत। देहरादून में एक्शन में डीजीपी अशोक कुमार। पुलिसकर्मियों की समस्याओं के लिए बनाई गई कमेटी। पुलिसकर्मियों की समस्याएं अब एक व्हाट्सएप पर होंगी हल। आईजी मुख्यालय की अध्यक्षता में कमेटी में कुल 5 अधिकारी शामिल। हरिद्वार में मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंचे नवनियुक्त डीजीपी। कुंभ मेले और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। कुंभ मेले की सुरक्षा और अपराध पर कंट्रोल लगाने को लेकर दिए निर्देश। मथुरा में डीपीआरओ प्रीतम सिंह की बड़ी लापरवाही। शहीद पुष्पेश सिंह के गांव में विकास कार्य की लिखी झूठी रिपोर्ट। शहीद परिवार ने सीएम योगी से लखनऊ जाकर की शिकायत। काशीपुर में 3 तलाक मामले में सायरा बानो पहुंची कोतवाली। पुलिस से मामले में मुकदमा दर्ज कराने और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। फिरोजाबाद में रेप के मामले में आरोपी को कोर्ट में सुनाई गई फांसी की सजा। 2019 में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के बाद कर दी गई थी हत्या। सीतापुर के गांव में प्रधान ने लाभार्थी विद्यावती सिंह से पीएम आवास बनवाने के लिए प्रधान से पैसे की मांग की गई। लाभार्थी के भतीजे से फोन से रुपए मांगने का ऑडियो वायरल हो गया है। प्रयागराज में बेखौफ दबंगों ने हटाया मकान। विरोध करने पर दबंगों ने किया लाठी डंडों से हमला। एसओ और एसएसपी से गुहार लगाता रहा पीड़ित परिवार। पीड़ित का पुलिस पर दबंगों से मिलीभगत का आरोप। कर्नाटक में गुस्साई भीड़ ने एक महिला पत्रकार पर हमला किया। इलाके में अवैध रूप से गौ हत्या करने वालों की सूचना देने पर किया गया हमला। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। प्रतापगढ़ में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से किसान परेशान। किराया नहीं देने पर धान क्रय केंद्र और गोदाम पर लगाया गया ताला। क्रय केंद्र पर किसानों का जमावड़ा। बरेली में बीजेपी पार्षद और पुलिसकर्मियों में मारपीट। चौकी इंचार्ज की फटी वर्दी। मामले में चौकी इंचार्ज को किया गया लाइन हाजिर। शिकायत करने पर बयान लेने गए थे चौकी इंचार्ज। पन्ना में प्रेमी की शादी से नाराज गर्लफ्रेंड ने जमकर हंगामा मचाया। घर में घुसकर दूल्हे से बदला और बाल काटने के बाद दुल्हन की आंख में मिर्ची डाल दी। परिजनों ने प्रेमिका की पिटाई कर पुलिस के हवाले किया। जयपुर में ट्रक में 280 किलो डोडा ले जाते हुए पकड़े गए युवक। 14 कट्टों में पैक था नशे का सामान। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। भागलपुर में छापेमारी करने गई पुलिस पर हमला। बदमाशों ने देशी बम से किया पुलिसकर्मियों पर हमला। पुलिस ने कुख्यात और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर अवैध हथियार के जब्त। वारदात के दौरान 6 पुलिस वाले घायल। दिल्ली पुलिस को मिली कामयाबी। दिल्ली के जामिया नगर पुलिस ने कबूतर चोर को किया गिरफ्तार। कबूतरों की चोरी करता था युवक। पुलिस ने चोरों को रंगे हाथों पकड़ा। 25 कबूतर भी बरामद किए। बिजनौर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की छापेमारी। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त की। हिमपुरितापुर के पीपली जट इलाके का मामला।
सोनभद्र में बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, 3 घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक और कार में हुई जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। श्रावस्ती में सड़क हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 की मौत, हादसे में 7 महीने का मासूम भी घायल, हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में मचा कोहराम, अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ था हादसा। मथुरा में खाली प्लॉट पर मिला किसान का शव, घटनास्थल से शराब की बोतल और जहर के पाउच बरामद, स्थानीय लोगों के मुताबिक आर्थिक तंगी से परेशान था किसान। कौशाम्बी में बड़ा हादसा, खड़ी कार पर पलटा ट्रक, हादसे में 8 लोगों की मौत, 2 कूदकर बचाई अपनी जान, शादी समारोह से लौट रही कार में सवार थे 10 लोग। कौशाम्बी में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत का मामला, प्रयागराज जोन एडीजी प्रेम प्रकाश ने लिया घटनास्थल का जायजा, घटना के बारे में अधिकारियों से ली जानकारी, साथ ही ट्रक चालक और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। पाली में भयानक सड़क हादसा, गैस पाइपलाइन का पाइप बस के अंदर घुसा, रोड के किनारे गैस पाइपलाइन बिछाने का चल रहा था काम, हादसे में 2 की मौत, दर्जनों लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में ई रिक्शा की बैटरी में चार्जिंग करते वक्त धमाका, धड़ल्ले से गिरी घर की दीवार, मलबे में दबकर एक बच्चे की मौत, 4 लोग घायल। चंदौली में सड़क हादसा, अनियंत्रित कार ने अधेड़ को मारी टक्कर, हादसे में अधेड़ की मौके पर मौत, नाराज ग्रामीणों ने सड़क को किया जाम, मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया। मेरठ में ट्रक ने मारी स्कूटी को टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में बाइक सवार बदमाशों ने हिस्ट्री चीटर को मारी गोली, हिस्ट्री चीटर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, 2 दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था हिस्ट्री चीटर। बुलंदशहर में क्रॉकरी के कारखाने में चोरी, चोरों ने कारखाने में लाखों के माल पर हाथ साफ किया, छत काटकर कारखाने में उतरे थे चोर। डोईवाला में पिंजरे में कैद किया गया गुलदार, वन विभाग ने ली राहत की सांस, 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के पास से गुलदार को रेस्क्यू किया गया। दिल्ली के मदरसे में भेजे जाने से नाराज 14 साल के बच्चे ने छोड़ा घर, घरवाले जबरन पढ़ाई के लिए भेजते थे मदरसे, पुलिस ने बच्चे को मुंबई में भिखारी के रूप में बरामद किया। बुलंदशहर में कार में अचानक लगी भीषण आग, चालक ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान, शॉर्ट सर्किट बताए जा रहे हैं आग का कारण। देश के ज्यादातर राज्यों में मौसम ने ली करवट, मौसम विभाग का कहना है दिसंबर में पिछले साल टूटा था 119 साल का रिकॉर्ड, इस बार भी पड़ेगी कड़ाके की ठंड। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों के तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने से ठंड से मिली मामूली राहत, मौसम शुष्क होने और शीत लहर में कमी होने की वजह से ज्यादातर मैदानी इलाकों का बढ़ा तापमान। हिमाचल प्रदेश में इस सप्ताह के अंत में फिर से मौसम ने रुख बदला, 6 दिसंबर से मौसम के करवट बदलने की संभावना, अब एक बार फिर से बर्फबारी होने पर लोगों की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। चक्रवात निवात के बाद केरल और तमिलनाडु पर एक और चक्रवात बुरेवी का मंडरा रहा है खतरा, 4 दिसंबर को दक्षिण तमिलनाडु से टकराएगा चक्रवात बुरेवी, आईएमडी ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। केरल में चक्रवात बुरेवी की वजह से तिरुवनंतपुरम में आज ऑरेंज अलर्ट घोषित, मौसम विभाग ने तमिलनाडु केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चक्रवात के खतरे को देखते हुए तमिलनाडु और केरल के तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की तैनाती। मशहूर सिंगर आदित्य नारायण गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल के साथ शादी के बंधन में बंध गए। आदित्य और श्वेता ने इस्कॉन मंदिर में अपने परिवार के सदस्यों के बीच 7 फेरे लिए। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला, कहा मैं एकांतवास में हूं, मेरी तबीयत ठीक है।
कॉमेडी एक्टर भारती सिंह और उनके पति हर्ष की जमानत के खिलाफ एनडीपीसी कोर्ट गई एनसीबी, बढ़ सकती हैं भारती की मुश्किलें। बॉलीवुड हस्तियों से मिलने मुंबई पहुंचे योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित फिल्म सिटी निर्माण को लेकर एक्सपर्ट से करेंगे चर्चा। आशिकी फेम एक्टर राहुल राय की सेहत में अब सुधार, आईसीयू से सामान्य कमरे में शिफ्ट किया गया, ले रहे हैं स्पीच थेरेपी। किसान बिल के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन धीमा पड़ने का नाम नहीं ले रहा। किसान आंदोलन को नई ऊर्जा देने का काम पंजाबी गायक कर रहे हैं। फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस हो या फिर 3 इडियट्स, जो एक्टर दिल जीत गया वो थे बोमन ईरानी। बोमन मना रहे हैं अपना 61वां जन्मदिन। अनीता इन दिनों प्रेगनेंसी फेस कर रही है एंजॉय। समंदर किनारे शेयर की खूबसूरत तस्वीर। अनीता के चेहरे पर प्रेगनेंसी ग्लो देखने लायक था। वेब सीरीज नक्सलबाड़ी विचारों के साथ साथ अधिकारियों का भी संघर्ष। सीरीज का संगीत काफी दिलचस्प। फिल्म का तकनीक रूप से समृद्ध होना ही असली जीत है। याहू ने साल 2020 की अपनी रिव्यू लिस्ट कर दी जारी। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती बने मोस्ट सर्च सेलिब्रिटी। पीएम मोदी भी रहे पीछे। बिग बॉस के घर में 8 सदस्य में से 4 सदस्य ही बनेंगे फाइनलिस्ट। एजाज खान, रुबीना, अभिनव शुक्ला और राहुल वैद ट्रॉफी जीतने की रेस में फाइनलिस्ट। अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप लगाने वाली पायल घोष बोली, मेरी फैमिली में मुसलमान के हाथ का पानी भी नहीं पीते। शर्मिला शेट्टी एक बार फिर चर्चा में। वेब सीरीज ब्लैक विडोज में आएंगी नजर। नवंबर में ट्रेलर हुआ रिलीज। ड्रग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक को मिली जमानत। सुशांत केस में ड्रग का लेन देन करने का है आरोप।